आज हम मेरे पास तोशिबा का सेम मॉडल है। इसकी हम क्या करेंगे, एलसीडी चेंज करेंगे। मॉडल मेरे पास सेटेलाइट प्रो 7 L670-14P, ये मेरे पास सेम मॉडल है। इसकी हम आज एलसीडी चेंज करेंगे। एलसीडी का नॉर्मली क्या होता है कि टूट जाती है, स्क्रैच आ जाता है, दब आ जाती है, किसी के लगने से एलसीडी टूट गई। मार्केट में जाते हैं, दुकान शॉप पे जाते हैं, तो उनको अच्छे खासे पैसे दे के एलसीडी चेंज करके लेके आते हैं। अगर आपको पता है, थोड़ा सा एलसीडी का आइडिया है, तो इस मॉडल की आप एलसीडी परचेज कर लें और आप घर में बैठे भी इसे चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे वो मैं आपको आज बताऊंगा। मैंने लैपटॉप को खोला और सबसे पहले मैंने इसकी एज़ यूजुअल बैटरी निकालनी है, क्योंकि बैटरी कोई भी आप इलेक्ट्रॉनिक्स का काम कर रहे हैं सिस्टम के साथ, तो बैटरी बिल्कुल निकाल के दूर रख दें ताकि कोई भी इसका अननेसेसरीली बर्डन ना पड़े। तो ये मेरे पास लैपटॉप है, मैंने इसकी आज एलसीडी का डेमो देना आपको कि इसकी एलसीडी कैसे खोली जाती है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। तो इसको मैं, ये मेरे पास इसके थोड़े से कवर लगे हैं, तो मैंने इनको रिमूव किया बड़े आसानी से, बड़े प्यार से रिमूव करना है। घर के अंदर जब भी तजर्बा कर रहे हो तो बड़े प्यार से करते हैं, नहीं तो फिर आप मार्केट से इसको रिप्लेस करवा लें, वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि आपको लेने के देने ना पड़ जाए। तो जो थोड़ा सा बंदा टेक्निकल होगा तो वो इन चीज़ों को जल्दी समझ जाएगा। तो ये मैंने इनको नीचे रख दिया और मेरे पास ये दो स्ट्रिप्स और भी लगी हैं, इनको मैंने रिमूव किया, ये भी मैंने साइड पे रख दिया। एक ये भी है, ये भी मैंने साइड पे रख दी। अब मैं बड़ी आसानी के साथ स्क्रू को खोल सकता हूँ। तो इस पर टोटल स्क्रू जो होते हैं वो 6 स्क्रू लगे होते हैं। तो ये मैं आपके सामने स्क्रू को बड़े आराम से खोल रहा हूँ, क्योंकि ये एलसीडी का मामला है, तो आपने इसको दबाना नहीं है, एलसीडी को बड़े प्यार से इसको खोलना है, दबाना नहीं है। तो हम स्क्रू जो है ना वो बारी बारी खोल लेते। तो ये स्क्रू मैंने ये भी खोला स्क्रू, इसके 6 स्क्रू होते हैं नॉर्मली, आपने इसको खोलना है, बड़ी आसानी से प्यार से खोलना है, इसको दबाना नहीं है, इसको प्रेस नहीं करना, क्योंकि ये एलसीडी है और ज़रा सा भी स्क्रैच आएगा ये इसमें लाइन आ जाती है। तो मैंने बड़े आराम से इसको खोलना है। आपकी स्क्रीन, लेट से आपकी स्क्रीन पहले ही ख़राब है तो खोलने में तो कोई मसला नहीं, लेकिन बंद करने में आपको एहतियात करनी पड़ेगी। तो मैं इसको खोल रहा हूँ। इसी तरह ये दो नीचे स्क्रू लगे हुए हैं, एक ये है और एक ये है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक ये है, इसके कॉर्नर पे एक ये है। तो मैंने इसको बड़े आराम से इनको मैंने खोल लिया हुआ पहले ही। खोल के अब इसके अपने बेजल को जो है वो अंदर की तरफ से थोड़ा सा ये इसको स्ट्रिप को खींचना है, और इसी तरह इस साइड के बेजल को भी आपने थोड़ा सा खींचना है अपने पास से। तो ये मैंने इसको स्ट्रिप को खींचा और ये बेजल को मैंने थोड़ा सा और इसको, ये इसके क्लिप लगे हुए हैं, तो आराम से इसको झटका नहीं देना, तोड़ना नहीं है, बड़े आराम से इसको खोलना है आपने। तो ये मैं खोल रहा हूँ इसको, ये मैंने खोल लिया और नीचे भी इसके कुछ लॉक्स हैं, मैंने इनको बड़ी आसानी से खोल लिया। और मैं इसको, मेरे पास ये है, मेरे पास एक टूल, मैं इसको अंदर से डाल के इसको पुश कर रहा हूँ ताकि ये रिलीज़ हो जाए अंदर से। और इसी तरह इस साइड से भी आपने इसको रिलीज़ करना है। तो मैंने इसको बड़े आराम से इसको खोल लिया। बेजल को देखें, तोड़ना नहीं आपने। और इसके साथ ये हिंजेस लगे हुए हैं, हिंजेस बड़े, वो भी एक इसकी सपोर्ट का काम करते हैं, तो उसको भी आपने नहीं तोड़ना। खुल जा भाई, खुल जा। तो ये मैं इसको खोल रहा हूँ।
और इस साइड से भी आपने इसको बढ़िया सा आराम से खोल लेना। मैंने दोनों स्क्रू इसमें डाले और इनकी मदद से इसको भी मैंने निकाल लिया। ये मेरे पास बेजल बाहर बड़ी आसानी से निकला है। अब इसके पास स्क्रू लगे हुए हैं ना, ये हिंजेस है, ये इसके साथ स्ट्रिप लोहे की लगी हुई है, इसको हिंजेस कहते हैं। तो इसको बड़े आराम से आपने स्क्रू लगे हुए हैं, इनको खोल लेना है। तो ये मैंने स्क्रू हैं, इनको मैंने बड़ी आसानी से खोल लिया। ये 6 स्क्रू हैं टोटल, 3 एक साइड पे, 3 दूसरी साइड पे। तो ये मैंने इनको बड़ी आसानी से खोल लिया। ये मैंने इसको इन स्क्रू खोल के साइड पे रखा और ये मैं आपके सामने ये भी खोल रहा हूँ। ये साइड पे लगे हुए स्क्रू, इनको मैंने खोल लिया। ये मैंने साइड पे रख दिए। ध्यान से आपने स्क्रू खोलने हैं और ध्यान से रखने हैं, क्योंकि एक भी स्क्रू गुम गया बाद में मिलेगा नहीं। तो इनको छोटे छोटे स्क्रू हैं ये, तो इनको फिर वो एक भी स्क्रू कम होगा तो एलसीडी सही ग्रिप में नहीं आएगी। तो इसलिए ध्यान से आप स्क्रू साइड पे रखें। ये मैंने खोले और सारे के सारे मैंने साइड पे रख दिए। और ये एलसीडी बड़े आराम से मैं निकालूंगा। ऊपर देखें, ये मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। तो ये मेरे पास जो है, थोड़ा सा मैं और जूम करता हूँ। तो ये मेरे पास कैमरे की ये स्ट्रिप लगी हुई है, तो मैंने इसे रिमूव करना है। थोड़ा सा मैं और करता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से नज़र आ जाए। ये मैंने जूम किया और ये मैं इसको कैमरे को मैं रिलीज़ कर रहा हूँ, जो लैपटॉप के अंदर कैमरा होता है। इसको आपने केबल को बड़े आराम से ना साइड पे करना है। तो ये मैंने कैमरे को रिमूव किया बड़े आराम से, कोई चीज़ छेड़नी नहीं आपने। और इसको मैंने, ये पीछे केबल होती है, डेटा केबल है, जो डिस्प्ले केबल आती है। तो इसके पास ये थोड़ा सा स्टिकर लगा होगा, चिपका हुआ है। ये शायद नज़र नहीं आ रहा आपको, ये चिपका हुआ। तो ये मैं इसे खोल रहा हूँ। खोल के तो मैंने इसको अलहदा कर लिया। और इस तरह ये केबल भी आप बड़े आराम से साइड पे कर दें। तो ये एलसीडी जो ख़राब थी, मेरे पास ख़राब एलसीडी, तो मैंने उसको साइड पे कर दिया। तो मैं आपको दूसरी एलसीडी लगा के दिखाऊंगा। तो ये हमने दूसरी एलसीडी ली और इसको हमने इसी जगह पे रखा और मैंने इसके स्टिकर को मैंने दोबारा, ये जो इसकी डेटा केबल है, मैंने दोबारा आराम से इसको फिक्स कर दिया। तो ये मैंने इसको फिक्स किया। इसको मैंने फिक्स कर दिया और इसको, इस केबल को मैंने पहले आप कैमरे में लगा लें, बाद इसके तो ये मैंने इसको कैमरे पे लगा दिया, देख सकते हैं बड़े आराम से मैं लगा रहा हूँ। अब आप इसको स्क्रू लगा दें इसके हिंजेस के साथ। तो ये था आज का, ये देखें मैंने जूम किया हुआ है, मैं इसको जूम आउट करता हूँ, आप देख लें। तो ये ऊपर मैंने कैमरे की केबल लगाई और अभी मैं इसके सारे स्क्रू टाइट कर रहा हूँ। स्क्रू टाइट करने से आपकी एलसीडी ग्रिप में आ जाएगी। तो ये मैंने इसको एज़ इट इज़, जैसे मैंने खोला था ऐसे ही मैं इसको बंद करने लगा हूँ और बड़े आसानी से आपने इसे बंद करना है। ये मैंने इसे बंद करना शुरू किया। मैंने एक साइड पे लगाई, फिर ये मैंने नीचे लगाई। ये देखिए, ये मैं नीचे लगा रहा हूँ
ये मैंने इसको निचली ग्रिप पकड़ ली और दूसरी साइड पे मैंने स्क्रू लगाने शुरू किए। ये मैंने दूसरी साइड पे भी स्क्रू लगाने शुरू कर दिए। ये दूसरी साइड पे मैं स्क्रू लगा रहा हूँ। इसको बड़े ध्यान से आपने लगाना है स्क्रू को। तो इस तरीके से आप जो है ना बड़े आराम से एलसीडी को चेंज कर सकते हैं। और बाद में मैं डिस्प्ले भी चेक करूँगा, आपको बताऊँगा कि डिस्प्ले कैसे चेंज किया जाए, तो उसका चेक किया जाता है। ये मैं एक और स्क्रू लगा रहा हूँ। स्क्रीन ग्रिप आ गई है और ये मेरे पास लास्ट स्क्रू रह गया स्क्रीन के लिए। ये मैं इसके बिल्कुल मिडल में लगा रहा हूँ, ये वाला। तो ये मैंने इसके मिडल में लगा दिया। अब मेरे पास ये चीज़ें बिल्कुल ऑलमोस्ट रेडी हो गई हैं और मैंने अब इसको, ये हिंजेस मेरे पास पड़ा हुआ है, हिंजेस मैंने वापस एज इट इज़ थोड़ा सा एलसीडी को नीचे करें और हिंजेस को आप अंदर दबाएं थोड़ा सा, ये नीचे से थोड़ा सा देख लें, ये नीचे से इसको आप इसको अंदर करें, ये थोड़ा सा इसको स्क्रू से आप नीचे करें, ये नीचे चला गया और इस तरह ये भी नीचे चला गया, ये ठीक है। अब मैं इसको आराम से बंद कर दूँगा। एलसीडी को आप जैसे आपने खोला था ऐसे ही आप इसको क्लिप को बंद करना शुरू करें, आपको क्लिक की आवाज़ें आएंगी। क्लिक की आवाज़ का मतलब है कि ये आपस में टच हो गए और उसके बाद आप इस पर स्क्रू वगैरह लगा दें जो आपने इसके स्क्रू उतारे थे। तो ये मेरे पास स्क्रू पड़े हैं, तो ये मैं इनको वापस लगा रहा हूँ और इस तरह से आप अपनी एलसीडी को चेंज कर सकते हैं। ख़राब एलसीडी को आप चेंज कर सकते हैं। तो ये मैंने आपके सामने इसको डिस्प्ले लिया, इसका ये एलसीडी चेंज की थी हमने, तो ये मैंने इसका डिस्प्ले लिया, विंडोज़ चल रही है प्रॉपर तरीके से। तो इस तरह से आप अपनी एलसीडी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।